आज हम सीमांत लागत और सीमांत आगम की सहायता से फर्म के संतुलन को समझेंगे कि फर्म किस समय संतुलन पर होती है। अगर हम एक जनरल उसमें लेते हैं तो कोई भी फर्म, जो भी फर्म होगी जो उत्पादन करेगी, उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा लाभ कमाना। कोई भी फर्म है उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो फर्म उस समय संतुलन पे होती है जब वो अपने लाभ को अधिकतम कर देती है। जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा तो फर्म न्यूट्रल हो जाएगी। तो उसमें ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं रहेगी कि कोई चेंज हो, भले प्रोडक्शन में कोई चेंज करना चाहे, वो नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उस स्टेज में वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है। अगर उसके बाद वो कुछ चेंज करती है तो क्या होता है, उसके प्रॉफिट में कमी आने की पॉसिबिलिटी रहती है कि कम हो सकता है, उसका प्रॉफिट कम हो जाए। तो वो फर्म क्या करेगी, वही उत्पादन करते रहेगी। तो जर्नल लैंग्वेज में हम ये देखते हैं कि फर्म उस समय संतुलन पे होती है जब वो अधिकतम लाभ कमाती है। लेकिन हम जब थ्योरेटिकल की बात करते हैं तो फर्म के संतुलन, अलग अलग मार्केट में फर्म का संतुलन कैसे होता है। जैसे अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन होगा या गैर पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म किस समय संतुलन में होती है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता को लेके चलते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उसका जो फर्म का सीमांत लागत है, फर्म की सीमांत लागत फर्म के सीमांत आगम के बराबर हो। उसकी फर्म की एमसी फर्म के एमआर के बराबर हो। और जो दूसरी शर्त है वो ये है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। कहने का मतलब है कि जो संतुलन बिंदु है उस पे सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो दो शर्तें हैं। पहली शर्त है सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। दूसरी शर्त है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। हमने डायग्राम में लिया है, दो अक्ष ले रखे हैं, एक्स एंड वाई। एक्स पे हमने क्या दिखा रखा है, उत्पादन दिखाया है, और वाई पे हमने क्या दिखाया है, सीमांत आगम और सीमांत लागत दिखाई है। पीसी कर्व हमारा मतलब फर्म का एमआर वक्र है। हमने पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में पढ़ा है कि जो इसका सीमांत आगम वक्र होता है पूर्ण प्रतियोगी फर्म का, वो एक्स अक्ष के पैरेलल होता है। और ये किसके बराबर होता है, ये औसत आगम वक्र भी, इसका सीमांत आगम और औसत आगम दोनों बराबर होते हैं। ये तो पीसी कर्व फर्म का सीमांत आगम वक्र भी यही है और औसत आगम वक्र भी यही है। एमसी वक्र हम देखते हैं कि जो पीसी को दो बिंदुओं पे काट रहा है। हमने पहले बिंदु को ई नाम दिया है। ई पॉइंट पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है और दूसरे पॉइंट को हमने E1 नाम दिया है। यहां पर भी क्या है, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। अगर फर्म ई पॉइंट पर रहती है तो वो ओ की उत्पादन करती है, लेकिन E1 पर अगर आती है तो वो क्या करती है, ओ Q1 उत्पादन करती है। तो E1 पॉइंट पर ई की तुलना में फर्म अधिक उत्पादन करती है। ये दोनों पॉइंट ई हो या E1 हो, दोनों क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। लेकिन हम देखते हैं कि ई पॉइंट पर संतुलन की मैंने दो शर्तें बताई थी ना, केवल एक शर्त पूरी हो रही है कि सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। यहाँ पर MC इक्वल टू MR तो है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो, सीमांत लागत वक्र MC वक्र ऊपर से काट रहा है MR वक्र को, MR वक्र को MC वक्र ऊपर से काट रहा है। तो यहां पर संतुलन की केवल एक शर्त पूरी हो रही है। अगर ई पॉइंट के बाद फर्म क्या करती है, इसके बाद उत्पादन बढ़ाती है, तो उसका लाभ बढ़ता है, क्योंकि उसकी क्या है, सीमांत लागत नीचे की ओर जा रही है, मतलब सीमांत लागत घट रही है। वक्र नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मतलब सीमांत लागत घट रही है। अतः फर्म के लिए क्या लाभदायक होगा कि वो अपना उत्पादन बढ़ाए, तब तक बढ़ाते रहे जब तक कि क्या हो, सीमांत लागत सीमांत आगम को नीचे से ना काटे।
तो जहां पर दोनों शर्त पूरी हो रही है E1 पॉइंट पर, जहां पर क्या हो रहा है, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रहा है ना। और ई पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, जो सीमांत लागत है वो ऊपर की ओर चढ़ रही है। इस पॉइंट के बाद अगर इसके बाद भी फर्म अपना उत्पादन जारी रखती है तो उसे घाटा होने लगता है, क्योंकि सीमांत लागत अब सीमांत आगम से अधिक हो गई है। इसलिए फर्म इस बिंदु के बाद बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करेगी, वो E1 पॉइंट पर ही रहेगी। वो इसी बिंदु पर रह करके उत्पादन करना चाहेगी जहां पर उसका अधिकतम लाभ वो कमा रही है। उसका उत्पादन भी अधिकतम है, उत्पादन लगातार उत्पादन बढ़ेगा तो फर्म का प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो उत्पादन भी बढ़ रहा है यहाँ पर ई पॉइंट पर, और मैक्सिमम उत्पादन है। अगर इसके बाद अगर वो उत्पादन बढ़ाती है तब क्या हो जाता है, उसकी लागत उसकी आगम से अधिक हो जाती है। अब लागत लगानी ज्यादा कर रही है फर्म के पास आ कम रहा है, इसका मतलब फर्म को लाभ के बजाय हानि होने लग रही है। तो वो E1 पॉइंट पर ही उत्पादन करते रहेगी, अतः E1 पॉइंट ही उसका क्या है, संतुलन बिंदु है। इस बिंदु के बाद वह उत्पादन नहीं करेगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, यही हमने जो समझा है इसी को हम लिख देंगे कि MC क्या है, हमारा सीमांत लागत वक्र है, और MR वक्र क्या है, हमारा सीमांत आगम वक्र है। ठीक है, और E और E1 हमारे क्या हैं, ब्रेक इवन पॉइंट है ना। दोनों पॉइंटों पर क्या है, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। ई पर भी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है, और E1 पर भी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। और ई पर सीमांत लागत सीमांत आगम को ऊपर से काट रहा है, संतुलन की केवल एक शर्त पूरी हो रही है। तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारा संतुलन बिंदु नहीं है। अगर इस बिंदु के बाद फर्म उत्पादन इस बिंदु के बाद उत्पादन बढ़ाने में क्या होगा, सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक रहता है, तो फर्म के लिए लाभदायक क्या रहता है कि वो फर्म उत्पादन बढ़ाए। ठीक है, और E1 पॉइंट जो है, डायग्राम में जो हमने E1 पॉइंट देखा है, वहां पे संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है। सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रहा है। अतः यही पॉइंट क्या होगा, संतुलन बिंदु होगा। यहाँ पर फर्म OQ1 उत्पादन करेगी। अगर इसके बाद भी फर्म उत्पादन करती है तो फर्म को हानि होगी, क्योंकि इस बिंदु के बाद क्या होता है, सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाती है। अतः E1 पॉइंट क्या है, फर्म का संतुलन बिंदु है। ये तो हमने पूर्ण प्रतियोगी फर्म का संतुलन देखा। अब हम गैर पूर्ण प्रतियोगी फर्म का संतुलन देखेंगे कि गैर पूर्ण प्रतियोगी फर्म किस समय संतुलन में होती है। गैर पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्तें तो वही है कि सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो, और क्या हो, सीमांत जो लागत वक्र है सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। कहने का मतलब है संतुलन बिंदु पर जो सीमांत लागत है वह बढ़ती हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें भी हमने दो अक्ष लिए हैं, एक अक्ष पर हमने उत्पादन लिया है, दूसरे अक्ष पर हमने सीमांत आगम और सीमांत लागत ली है। अब इसमें जो हमारा MR वक्र होगा ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। PD हमारा क्या है, MR वक्र है। MC सीमांत लागत वक्र है, जो PD MR वक्र को दो बिंदुओं पर काट रहा है। एक को हमने E नाम दिया है। यहाँ पर क्या है, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। ई पॉइंट पर क्या है, सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हैं। अगर इस बिंदु पर फर्म यहीं पर रहना चाहती है तो फर्म OQ उत्पादन करेगी। ठीक है, और ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर जो MC वक्र है ये MR वक्र को E1 पॉइंट पर भी काट रहा है। यहाँ पर भी क्या है, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है, और क्या हो रहा है, यहाँ पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। दूसरा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रहा है। हालांकि E1 पॉइंट भी क्या है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, पर इस पॉइंट पर E1 पॉइंट पर संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है।
सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को के बराबर है और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रहा है। अगर इस बिंदु पर फर्म आती है तो वह OQ1 उत्पादन करेगी, ठीक है, और ये PD हमारा MR वक्र है, मैंने बता दिया था। अब इसी को हम क्या करेंगे कि फर्म ई पॉइंट पे संतुलन पर नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद अगर वो उत्पादन बढ़ाती है तो उसकी लागत गिर रही है, लागत गिरेगी तो फर्म के लिए लाभदायक, लाभ बढ़ेंगे उसके, तो फर्म अधिक लाभ कमाना चाहेगी। फर्म का उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अधिकतम करना। तो फर्म यहाँ अपना उत्पादन लगातार बढ़ाना चाहेगी। OQ से बड़ा बड़ा करके वो कहाँ पहुंचा देगी? OQ1 पर, ठीक है। तो ई पॉइंट के बाद लेकिन फर्म उसके बाद उत्पादन नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि इसके बाद उत्पादन बढ़ाती है तो उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाती है। एक इकाई उत्पादित करने की जो लागत है वह एक इकाई को बेचने से जो आगम आ रहा है उसकी तुलना में अधिक है, तो फर्म को क्या हो रही है? हानि हो रही है। इसलिए ई पॉइंट के बाद फर्म उत्पादन नहीं करेगी। ई पॉइंट ही उसका क्या है? संतुलन बिंदु है। अब इसी को हम ये लिख लेते हैं कि MC सीमांत लागत वक्र है, MR सीमांत आगम वक्र है, और E और E1 पॉइंट क्या है? हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है। इन दोनों बिंदुओं पर क्या है? सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। लेकिन E बिंदु पर क्या होता है? सीमांत लागत वक्र क्या करता है? सीमांत आगम वक्र को ऊपर से काट रहा है, ठीक है। तो इसलिए E पॉइंट क्या होगा? संतुलन बिंदु नहीं होगा, ये फर्म का संतुलन बिंदु नहीं होगा। इस बिंदु के बाद उत्पादन बढ़ाने पर क्या होता है? सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक रहता है ना, या ये भी कह सकते हैं सीमांत लागत सीमांत आगम से कम रहती है, इसलिए फर्म क्या करेगी? उत्पादन बढ़ाएगी। E1 पॉइंट पर संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर भी है और सीमांत लागत क्या हो रही है? सीमांत आगम को नीचे से भी काट रही है। अतः फर्म का ये क्या पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1, जहां पर वो OQ1 का उत्पादन करेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर फर्म उत्पादन करती है तो फर्म को हानि होगी, क्योंकि इसके बाद क्या हो जा रहा है? सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाता है। हम देखते हैं ना डायग्राम में, सीमांत लागत ऊपर की ओर चढ़ रहा है सीमांत आगम की तुलना में। अतः E1 पॉइंट के बाद फर्म उत्पादन नहीं करेगी। अतः E1 पॉइंट ही फर्म का क्या होगा? संतुलन बिंदु होगा।